के इतिहास में हमें भीमदेव के बारे में पढ़ना था। मित्रों, भीमदेव से पहले हम पृथ्वीराज कुशवाहा के बारे में जान चुके हैं। भीमदेव जो थे पृथ्वीराज कुशवाहा के बड़े पुत्र थे और अपने भाई पूर्णमल को 1533 में युद्ध में पराजित कर आमेर के शासक बनते हैं। बड़े बेटे थे पृथ्वीराज कुशवाहा के। मित्रों, पृथ्वीराज कुशवाहा के मरने के बाद उनके बेटे जो थे भीमदेव शासक बनते हैं, लेकिन भीमदेव जो है काफ़ी कम टाइम तक शासन कर पाए और इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र था जिसका नाम था रतन सिंह। ये रतन सिंह शासक बनता है। मित्रों, रतन सिंह अयोग्य शासक था और इसने मतलब राजकाज की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और सुरा और सुंदरी की तरफ हमेशा ही खोया रहता था। मित्रों, इसने कोई ध्यान नहीं दिया, इसीलिए 1544 ईस्वी में आमेर पर शेरशाह सूरी का आक्रमण होता है। इसके काल में, रतन सिंह के काल में 1544 ईस्वी में। मित्रों, जब शेरशाह सूरी आक्रमण करता है आमेर पर, तो ये रतन सिंह जो होता है उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। रतन सिंह अधीनता स्वीकार कर लेता है। किसकी? शेरशाह सूरी की। मित्रों, अधीनता स्वीकार करने के बाद रतन सिंह का जो कायरपन होता है वो सभी सामंतों, जो आमेर के सामंत होते हैं, उनके सामने आ जाता है। मित्रों, इस कायरपन का फायदा उठाते हुए इसके जो रतन सिंह के चाचा होते हैं जिनका नाम होता है सांगा कुशवाहा। क्या नाम होता है? सांगा कुशवाहा। ये क्या होते हैं कि आमेर के निकट एक स्थान होता है जिसका नाम होता है मुजम्माबाद। मुजम्माबाद पर अधिकार कर लेता है और सांगा कुशवाहा जब मुजम्माबाद पर अधिकार कर लेता है और उस क्षेत्र का नाम क्या रख देता है अपने नाम पर? सांगानेर। ये सांगानेर आज भी जयपुर में सांगानेर क्षेत्र है। मित्रों, तो ये सांगानेर जो है, ये रतन सिंह के चाचा सांगा कुशवाहा ने इसका नाम रखा था सांगानेर। सांगा के छोटे भाई मित्रों भारमल ने रतन सिंह के साथ वैमनस्य रखना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जो सभी जो लोग थे ये रतन सिंह का जो शासन था उस पर अधिकार करना चाहते थे। उसने रतन सिंह को शासक पद से हटाने का प्रयास किया और जो सामंत थे आमेर के, अन्य सामंत थे, और रतन सिंह का जो छोटा भाई था जिसका नाम क्या था? रतन सिंह का छोटा भाई, क्या नाम था? आस्करण। मित्रों, इसको भड़काना शुरू कर दिया और रतन सिंह के प्रति जो विष था उसके कानों में घोल दिया। एक किस्म से उसे पूरी तरह भड़का दिया रतन सिंह के खिलाफ, और ये कहा कि ये तो शराबी और निकम्मा शासक है। शराबी और निकम्मा शासक है। कौन? रतन सिंह। रतन सिंह शराबी और निकम्मा शासक है। इस तरह की बातें उसने आस्करण को कही। अब आस्करण ने मित्रों भारमल के बहकावे में आकर रतन सिंह को विष देकर मार दिया। रतन सिंह को विष देकर मार दिया। किसने? आस्करण ने। अब जब विष देकर मार दिया तो जो भारमल था उसने इस बात का भी फायदा उठाया और उसने आस्करण के ऊपर अपने भाई की हत्या का आरोप लगाकर और उसे राज सिंहासन से उतार दिया, क्योंकि रतन सिंह को मारकर आस्करण स्वयं आमेर का शासक बन गया। आस्करण आमेर का शासक बन गया। कब बन गया? रतन सिंह को मारने के बाद। रतन सिंह को मारने के बाद जो उसका बड़ा भाई था। मित्रों, इस तरह क्या हुआ कि जब ये दोनों आपस में, ये दोनों भाई की शत्रुता में रतन सिंह मारा गया और जब आस्करण आमेर का शासक बन गया तो भारमल ने इस बात का फायदा उठाते हुए आस्करण को अपने भाई का हत्यारा बताया। अपने भाई का हत्यारा बताया और आमेर के जो सामंत थे उन्होंने आस्करण को गद्दी से उतार दिया और भारमल जो था
वो 1547 में आमेर का शासक बन जाता है। 1547 में भारमल स्वयं आमेर का शासक बन जाता है। तो मित्रों, आगे की वीडियो में हम भारमल के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें राजस्थान के इतिहास में बिहारी मल भी कहते हैं, जिन्होंने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ किया और राजपूत जो पहले राजस्थान के राजपूताने के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मित्रों, इनकी स्टोरी हम विस्तार से पढ़ेंगे लेकिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए वेट कीजिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।